यहाँ पर सौनक ऋषि क्या कह रहे हैं? बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरत्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। शूर मतलब होता है देवता, ध्रुव होता है वृक्ष, मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, सुरुद्र स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरु प्रीतो, गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम प्रयच्छति, जो वैकुंठ धाम योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह वैकुंठ धाम प्रयच्छति दे सकते हैं। गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम प्रयच्छति, वैकुंठ धाम दे सकते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा वह वैकुंठ धाम दे सकते हैं। ये कौन बोले? सौनकादि ऋषि के पास, सूत जी महाराज के पास बोले सौनकादि ऋषि। अब यहाँ से सूतवाच, सूतवाच, सूत जी महाराज क्या करें? प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन, संसार भयनाशनम। हे सौनक ऋषि, यहाँ पर है ना, हे सौनक ऋषि, ते चित्ते, तुम्हारे चित्त में प्रीति, जो प्रेम है कथा सुनने के लिए, जो आपके चित्त में बड़ा ही हर्षित हो रहा है कथा सुनने के लिए, उस कथा को हम क्या करेंगे? अतो यतो, यतो अतो विचार्य वचमी, मैं उसे विचार करके तुम्हें बताऊंगा। यतो वचमी विचार च, उसे विचार करके, सोच समझ करके, वचमी, मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? बोले जो सर्व सिद्धांत, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, उसे निष्कपट होकर निष्पन्न होकर मैं तुमको बताऊंगा। बोले उससे क्या होगा? बोले संसार भयनाशनम, उससे जो संसार में जो भय बना रहता है, मृत्यु का भय बना रहता है प्राणी के अंदर, कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, वो भय उसको नष्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा? उसको अभेदान मिलेगा। बोले भक्ति मिलेगी। बोले आगे सुनो, बोले भक्त्योग वर्धनम यश्च कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, भक्त्योग, भक्ति का ओग बढ़ेगा, भक्त्योग वर्धनम यश्च, भक्ति का ओग बढ़ेगा, और भक्ति के ओग बढ़ने से, जब भक्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे और उनको संतुष्ट होगे। अगर तुम जब भक्ति करोगे, जप करोगे, तप करोगे, हवन पूजन पाठ करोगे, तो उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो उससे क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण संतोष प्राप्ति होगी। और उसके बाद सूत जी महाराज के पास, सूत जी महाराज क्या कर रहे हैं? तत् तत् वह निष्कर्ष, अहम, तत् मतलब वह निष्कर्ष, अहम मतलब मैं, ते मतलब तुमसे, अभिधास्यामि, अभिधास्यामि मतलब बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बोले मैं जो तुमने, आपने मुझसे जो प्रश्न किए थे उसको मैं तुमसे बताऊंगा, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बोले क्या? सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो, सावधान होकर सुनो। उसके बाद सूत जी महाराज क्या बोलते हैं? काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। बोले
काल रूपी जो ब्याल है मतलब जो सर्प है, उसके मुख के ग्रास बनते जा रहे हैं। काल रूपी जो ब्याल मतलब सर्प है, उसके मुख के जो ग्रास बने हुए हैं हम, उससे जो त्रास बना हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए, निर्नाश हेतवे, उसको नष्ट करने के लिए केरेण श्री सुखदेव जी महाराज, केरेण मतलब श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग कलो मतलब कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का भाषण किया। काल रूपी जो सर्प के मुख के जो ग्रास बने हुए हैं, जो त्रास जो भय बना है, उसके निर्नाश हेतु हुए, उसके नाश करने के लिए केरेण मतलब श्री सुखदेव जी महाराज ने कलो मतलब कल के प्राण के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र का भाषितम मतलब गान किया है। तस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मान्तरेर्भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, तस्माद इसके अपरम अलावा, इसके अलावा, किसके अलावा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इस तस्माद इसके अपरम मतलब अलावा, किंचित कोई अन्य शास्त्र मन को शुद्ध करने वाला नहीं है। मना शुद्धे न विद्यते, मन को शुद्धि करने वाला इसके अलावा कोई शास्त्र नहीं है। भागवत के अलावा मन को जो शुद्ध कर सके ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। और जन्मांतरे बोले भागवत कैसे प्राप्ति होगी, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, जब जन्म जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, जन्म जन्म के पुण्यों से जो हमारे पुण्य उदय होते हैं, तदा भागवतम लभे, तब उसको भागवत की प्राप्ति होती है। ऐसे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कह रहे हैं।